देखिए प्रश्नावली 9A का ये 13वां क्वेश्चन है और ये 13वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 हो जाए और √3 की वैल्यू यहां लगानी है 1.732 ये वैल्यू लगानी है। तो देखो क्या सॉल्व करेंगे, इसे हल करना है क्वेश्चन को। पहले तो इसका फिगर बनाना है। देखो फिगर बनेगा जैसे ये उसने ये कहा है, ये एक मंदिर है, ठीक है, और मंदिर के जड़ से एक 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो ये 30 मीटर हो गया। ठीक है, ये 30 मीटर हो गया। अब यहां से एक अपूर्ण मंदिर है, ये पूरा नहीं बना हुआ है, यहां 30 डिग्री बना रहा है। कौन कितना बना रहा है? 30 डिग्री। अब वो कह रहा है कि उसी बिंदु से मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि ये जो कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, वो 30 से 45 हो जाए। इसका मतलब ये हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज निकालनी है कि जब आप फिगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन भी अच्छे से लगा सकते हैं। समझ रहे मेरी बात है? उसने ये कहा कि भाई 30 मीटर की दूरी पर एक अपूर्ण मंदिर है। सपोज के लिए ये मंदिर की ऊंचाई h है, h ऊंचाई नहीं दे रखी है उसने ये पूछा कि कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो हमने मान लिया ये x है। क्या मान लिया? उसकी ऊंचाई कितनी और बढ़ाई जाए कि 45 डिग्री कोण हो जाए। ठीक है, आधार दिया है, ये बिंदु नहीं बदला कि उसी बिंदु से, तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे ये h ऊंचाई। जब ये निकल आएगा उसके बाद हम फिर ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, और जैसे देखो आधार है और लंब है, तो लेना आपको क्या, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा लेंगे, तो यहां लिखेंगे थीटा बराबर, पहले तो लिखेंगे कौन सा त्रिभुज हम हल कर रहे हैं, त्रिभुज ABC सॉल्व कर रहे हैं, ABC ये वाला त्रिभुज सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां होगा ABC। ठीक है, से तो बेटा कोण लेंगे यहां पर 30 डिग्री। कितना लेंगे? 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें जो आधार है वो AB है और AB की जो दूरी है वो 30 मीटर है। BC क्या है? h है। ठीक है, तो लेना है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो tan 30 बराबर लंब, लंब h है और आधार 30 है। tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, यहां h बटा 30। देखो क्रॉस मल्टीपल करो, पक्षांतर करो, ये 30 उठा करके इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा h बराबर 30 का गुणा ऊपर होगा, 30/√3 हो जाएगा। अच्छा, ये जो 30 है इसके फैक्टर करो, 3 गुणे 10। भाई 30 का गुणनखंड 3 गुणे क्या हो जाएगा? 3 गुणे 10 हो जाएगा और √3। अब सेम जो 3 है उसके हम फैक्टर √3 में ऐसे दो जगह लिख देंगे, गुणे 10। मतलब जो 3 है किसी भी संख्या को रूट में ऐसे लिखा जा सकता है 2 बार। जैसे सेपरेट कोई संख्या है उसे कैसे लिख सकते हो? 2 बार रूट में। तो हमने ये जो 3 था उसे रूट में 2 बार लिख दिया और नीचे √3, इससे ये कट गया। ठीक है, क्या आया? h का मान कितना आ गया? 10√3। अच्छा, एक चीज और है, उसने √3 का मान रखने को बोला है कि √3 का मान कितना रखना है? 1.732। तो ये हो जाएगा 10 गुणे √3 का मान 1.732। 10 का बेटा इसमें गुणा करोगे तो 17.3 आ जाएगा। 10 का गुणा करोगे 17.32 मीटर। ये सिर्फ इतना निकला है, ये h निकला है 17.32 मीटर, मतलब यहां से यहां तक निकला। अब उसने क्या बोला है कि मंदिर कितना और ऊंचा बनाया जाए, मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए ताकि उसका कोण जो है 30 से 45 हो जाए। तो अब त्रिभुज बदलना है, अब त्रिभुज ABD लेना है पूरा। ठीक है, ABD। तो देखो इसे यहां सॉल्व करेंगे,
ये तो आपको पता ही है कितना है, 17.32 मीटर। ठीक है, यहां सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमने इतना सॉल्व कर लिया, अब ये इधर सॉल्व कर देंगे। यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से इसमें कोण जो है वो 45 रहेगा। कोण कितना लेंगे हम, 45 डिग्री लेंगे। अब इसमें आधार वही है बेटा, आधार मतलब ए बी, ये 30 रहेगा, और इसमें जो लंब रहेगा वो बी डी रहेगा, बी डी। और बी डी में क्या है, एच प्लस एक्स है। ठीक है, और एच का मान 17.32 है। तो पहले बाद में इसे हम रख देंगे वैल्यू, पहले लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब इसमें है बी डी और आधार इसमें है ए बी। टेन 45 और बी डी है हमारा एक्स प्लस एच, मतलब एच प्लस एक्स बटा 30। देखो टेन 45 का मान कितना होता है, एक, टेन 45 से एक होता है, तो यहां लिखोगे एक बराबर एक्स प्लस एच प्लस एक्स बटा 30, और 30 का गुणा एक में करोगे 30 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा एच, देखो सॉरी 30 का गुणा एक में करोगे 30 एक 3, एच एक्स बराबर 30 मीटर। अब एच का मान तुम्हारे पास है कितना, 17.32, तो यहां लिख दो 17.32 प्लस एक्स बराबर 30। ये उठा करके बराबर के उधर जाएगा, तो इधर प्लस है उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 30 माइनस 17.32। ठीक है, अब 30 में 17.32 घटाओ, 30 में घटाओ ऐसे 17.32। देखो 10 में से 2 गया 8 बचा, और 9 में से 3 गया 6 बचा, और यहाँ 9 से 7 गया 2। ठीक है, 9 से 7 गया 2, और यहाँ कितना है 1, तो ये आएगा आपका 12.68। तो x बराबर हो जाएगा 12.68। चेक करो आंसर, चेक करो। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सबसे पहले समझेंगे, जैसे ये एक टावर है और 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, जैसे सपोज के लिए ये यहां पर है। ठीक है, उसने कहा ये भवन है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर, ये भवन है। चाहो तो लिख लो यहां पर भवन, और यहां लिखो केबल टावर। केबल टावर, देखो जब आप फिगर बना लोगे तो क्वेश्चन अच्छे से लगा सकते हो। ये है, देखिए उसने कहा कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर उसने बोला है कि उसी भवन के शिखर से उसी केबल टावर के पाद बिंदु से, यहां से मतलब उसकी जड़ से का अवनमन कोण, उन्नयन कोण नहीं अवनमन कोण कितना है 45 है, ये 45 है। तो एकांतर कोण के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 45 तो ये भी 45। ठीक है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करना है, लिखना है ए बी सी डी और यहां कर लो ई। उसने कहा कि केबल टावर की ऊंचाई कितनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये निकालना आधार। आधार निकालोगे तो बीसी तो ऑटोमेटिक ए ई हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं, जैसे एक आयत बन रहा है तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो बीसी है वही ए ई होगा। तो देखो सबसे पहले लिख लो, लिखो
यहां लिखना है BC, BC बराबर AE, AE, क्योंकि भाई एक ये आयत बन रहा है और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके बराबर ये भुजा हो जाएगी, इसके बराबर ये भुजा हो जाएगी, तो यहां लिख दो AB बराबर CE। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये आधार निकालने के लिए, क्योंकि इसका जो लंब है वो 7 मीटर है, तो आधार हमें निकालना पहले जरूरी है, और जब आधार निकालेंगे तभी ये भुजा निकल पाएगी, क्योंकि ये 7 मीटर है तो ये भी 7 ही मीटर होगा, यहां से यहां तक, E से C तक। देखो E से और C तक कितना है, 7 मीटर रहेगा, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी। बेटा लिखो त्रिभुज ABC, ABC से इसमें कोण लेना है 45 डिग्री, क्योंकि भाई अवनमन कोण, उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, एकांतर कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। यहां AB बराबर हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, ये 7 मीटर हो गया। अब हर के सॉल्व करो इसे, tan थीटा, tan थीटा ही लेना है क्योंकि बात लंब और आधार की है, तो यहां लिखना है आपका AB बटा BC, तो tan है 45 और AB है आपका 7 और BC पूछा है, मतलब निकालना है, तो tan 45 है, tan 45 एक होता है 7 बटा BC, BC इधर जाएगा तो BC बराबर हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, ये है आपका 7 मीटर, मतलब इसका आधार है वो भी आपका 7 मीटर ही रहेगा। अब देखो क्या है, आधार ये 7 मीटर है तो ये भी 7 ही रहेगा, क्योंकि आपको बता दिया कि BC जो है वो AE के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। ठीक है, ये पूरी भुजा। अब निकालने की जरूरत है इसकी, BD की जरूरत है। ठीक है, और फिर पूरी केबल टावर की ऊंचाई में क्या करेंगे, 7, मतलब ये हिस्सा निकल आएगा और ये से जोड़ देंगे तो पूरा निकल आएगा हमारा DC। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अब त्रिभुज AED, AED से कोण यहां रहेगा बेटा 60 डिग्री। ठीक है, और लिखना है भैया, वो तो है ही आपका, आधार रहेगा AE और AE कितना है 7 मीटर। लिखना है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है BD, सॉरी DE और आधार है आपका AE, tan 60 DE बटा 7, तो tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो यहां लिखो बेटा √3, सॉरी √3 बराबर DE बटा 7, 7 का गुणा √3 में हो जाएगा, तो DE हो जाएगा 7 √3 मीटर। ठीक है, उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि भाई पूरे केबल टावर की ऊंचाई कितनी है, तो केबल टावर तो यहां से लेकर के यहां तक है, इसमें ये हिस्सा 2 हिस्सों में बट गया, ये हिस्सा 7 है और ये वाला हिस्सा हमारा 7 √3 है, ये है, तो यहां लिख देंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई, ये पूरी है CD और CD है आपकी CE प्लस DE, ये 7 है और ये 7 √3 है, तो इसमें लिख दो 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 हो जाएगा, या फिर 1 प्लस कर दो, 1 प्लस √3, या ऐसे लिख दो 7 √3 प्लस 1 मीटर, इतना छोड़ सकते हो, अगर इतना नहीं है तो √3 का मान लगा दो और 7 का उसमें गुणा कर दो। देखिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर,
कह रहा है कि एक नाव से एक नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 हो गया। 4 मिनट बाद जो 30 डिग्री कोण था वो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो फिगर बनाते हैं, हल करना है। देखिए, जैसे ये एक इमारत है, यहां पर नाव है, यहां पर नाव है, ठीक है, और इसका जो उन्नयन कोण यहां, जब नाव यहां थी तब उन्नयन कोण बन रहा था 30 डिग्री। फिर नाव चलकर यहां पहुंच गई, तब ये जो है कोण बन गया 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इमारत की ऊंचाई तो याद नहीं रखी है, उससे कोई मतलब भी नहीं है। ये जरूर है कि हम दूरी मान लें, जैसे ये हम x मान लें और ये y मान लें, अलग अलग दोनों हिस्सों से। ये a कर लें, b कर लें, c और यहां कर लें d। मतलब 3 त्रिभुज बन गए, 3 क्यों, 2 त्रिभुज बन गए और 2 इसके कोण हो गए। ठीक है। उसने समय दिया है 4 मिनट पश्चात। ठीक है, कितना दिया बेटा? 4 मिनट पश्चात। तो देखो बारी बारी से पहले इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, लिखो त्रिभुज CDB से इसमें कोण हमारा रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, और आधार रहेगा, अच्छा x और y ये दूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dv बाई। ठीक है, लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो बेटा, लंब इसमें कितना है? लंब है BC और ऊंचाई है h, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या BC रहने दो, भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां है dB। कोण लगाओ 60 डिग्री, BC बाई है और ये आपका सॉरी बाई क्यों, लंब है आपका BC है आपका h, ऊंचाई dB बाई है। tan 60 का मान होता है √3 h बटा बाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बाई निकल आया हमारे पास, यानी कि h की जगह पर आप लिख सकते हो, इसका अंदर गुणा करो, √3 बाई हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। अब क्या करो, अब ये वाला समीकरण ले लो। ठीक है, ये तो त्रिभुज CAB से कोण यहां 30 डिग्री। ठीक है, कोण कितना रहेगा? 30 डिग्री और आधार रहेगा AB, ये रहेगा आपका x प्लस वाई। ठीक है, यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, ये लंब बटे आधार। tan 30 डिग्री और लंब है इसमें वही h, आधार है x प्लस वाई। ठीक है, ये यहां से लिखना स्टार्ट करो। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h, और h का मान ये है √3 बाई और बटा x प्लस बाई। ये है, इसका गुणा बेटा इधर करो, ये। ठीक है, तो √3 का गुणा √3 में करोगे 3 आ जाएगा, और x प्लस बाई का 1 में करोगे तो x प्लस बाई आएगा, बराबर √3 का √3 में करोगे 3 बाई हो जाएगा।
और ये बाई उधर जाकर के घट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस बाई, तो x बराबर हो जाएगा 2y। ठीक है, अब समझना यह है कि ये वैल्यू तो हमें निकल आई x की वैल्यू, लेकिन समय पूछा है। क्या पूछा है? समय। समय दोनों का निकालो। समय यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगता था? क्वेश्चन में कितना लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो पहले ये निकालो कि यहां चाल कितनी हो रही है। ठीक है, ये तो दूरी है घर, और ये आपकी दूरी हो गई। ठीक है, तो यहां कर दो समीकरण 2। तो लिखो ए से डी तक, ए से डी तक, डी तक पहुंचने में लगा समय, समय बराबर हो जाएगा हमारा 4 मिनट। ठीक है, तो बेटा देखो दूरी है, यहां पर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल तो सेम ही होगी दोनों की। चाल यहां दूरी कितनी चली? उसने x चली, समय कितना लगा? 4। ठीक है, अब इधर आ जाओ, दूरी बाई है। दूरी क्या है आपकी? बाई है। अभी ये इतना ही छोड़ दो। अब यहां लिख दो d से b तक, d से b तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है, ये अभी चाल मैंने यहां पर लिख दी, ये चाल, और चाल सेम होगी नाव की। तो बेटा यहां हो जाएगा आपका भाई चाल बराबर दूरी कितना है? बाई है, समय पूछा है, और चाल है किसके बराबर? ध्यान देना, चाल किसके बराबर है? चाल ये x बटा 4 के बराबर है। x बटा 4 बराबर बाई बटा समय। ठीक है, और जहां x है वहां हम क्या रख दें? देखो समीकरण 2 में क्या है? 2y। जहां पर x है वहां क्या रख दें? 2y रख दें। ठीक है, या ऐसे करो, ये जो समय है वो इधर ले आओ, 4 और x उधर ले जाओ, ऐसे लिख दो। देखो समय इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? समय बराबर बाई गुणे 4 बटा ये जो बटे ये x इधर बराबर के इधर ऊपर है, वो नीचे यहां भाग लगेगा। अब देखो बाई की जगह पे, सॉरी यहां बाई रहने दो, बाई गुणे 4, और x की जगह पे क्या रख दो? 2y। ठीक, बाई से बाई काट दो, 2 से 4 काटो 2 बार। इसका मतलब समय जो है वो कितना आएगा? 2 मिनट। कितना आएगा? क्योंकि वो 4 मिनट में था तो ये 2 ही मिनट में आएगा, तो समय कितना हो गया? 2 मिनट। यही हमारा आंसर हो गया। चेक कर लो।